एक डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में दौड़े चले आ रहे थे, जितनी स्पीड में चल सकते थे भागे चले आ रहे थे। जब वो ऑपरेशन थिएटर वाली लॉबी में आए तो उनको 5-6 लोगों ने घेर लिया और सुनाने लगे, आपने हॉस्पिटल खोल लिया है, आप अपने आप को क्या समझते हो? हम आपका कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं, आपको किसी की कोई चिंता नहीं है। हमारा बच्चा ऑपरेशन थिएटर में है, हम इंतजार कर करके थक गए, आप अब आ रहे हो। डॉक्टर ने कहा, आप मुझे जाने दीजिए, मुझे काम करना है। वो लोग सुनाई जा रहे थे कि डॉक्टर साहब, अगर आपका बेटा होता तो क्या आप आराम से आते? आप भाग कर आते, आप ये करते, आप वो करते। उन्होंने उस डॉक्टर को बहुत कुछ सुना दिया। डॉक्टर ने उनकी बात पर कोई रिएक्ट नहीं किया। वो दौड़कर ऑपरेशन थिएटर में चले गए। 1.5 से 2 घंटे बाद जब वो बाहर निकले तो उन लोगों ने डॉक्टर को फिर से घेर लिया। वो बोलने लगे, क्या हुआ डॉक्टर साहब? अब बच्चा ठीक है ना? जल्दी रिकवर करेगा? अब बच्चा ठीक है, जल्दी रिकवर करेगा। ये बोल के वो जा रहे थे। वो सब फिर से सवाल करने लगे कि कब डिस्चार्ज होगा, ये होगा, वो होगा। डॉक्टर ने कहा, ये सारे सवाल आप नर्स से पूछ लीजिए, आप प्लीज मुझे जाने दीजिए। और डॉक्टर जिस स्पीड से आए थे उससे 2 गुनी स्पीड से चले गए। ये जो 4-5 लोग उस बच्चे के घर से थे वो कहने लगे, कैसा घमंडी डॉक्टर है, ठीक से किसी से बात भी नहीं करता। कुछ देर बाद नर्स आई, वो बच्चे का हाल बताने लगी। तो ये लोग कहने लगे, आप बच्चे का हाल मत बताओ, आप ये बताओ कि ये जो डॉक्टर हैं ये इतने घमंडी क्यों हैं, इन्हें किस चीज का अहंकार है, हमें सबसे पहले ये बताओ। आए थे तब हमने इनसे सवाल पूछा, तब इन्होंने जवाब नहीं दिया। अब जा रहे हैं तो तब भी जवाब नहीं दे रहे हैं। इस दुनिया में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, ये तो हम मुसीबत में थे जो आपके यहाँ आना पड़ा। नर्स ये सब सुन के इमोशनल हो गई। वो कहने लगी, आप सब ऐसा मत कहिए, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे दिल के हैं, बहुत इमोशनल हैं। आपको शायद पता नहीं, आज सुबह रोड एक्सीडेंट में इनके बेटे की डेथ हो गई है। लेकिन हमारा फर्ज है कि कोई ऑपरेशन थिएटर में है तो हमने इनको कॉल किया। हमें लगा शायद डॉक्टर साहब मना कर देंगे, पर उन्होंने कहा बिना देर के मैं आ रहा हूँ। और वो बिना देरी किए दौड़े चले आए, आपके बच्चे को ठीक कर दिया, वो अब सही हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। डॉक्टर वापस दौड़कर इसलिए गए क्योंकि शाम होने को आई है और डॉक्टर साहब को अपने बेटे का अंतिम संस्कार करना है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि बिना किसी की सिचुएशन समझे हम रिएक्ट कर देते हैं, हम अपनी ही बात करते रहते हैं, हम परिस्थिति नहीं समझते, हम अपनी ही बात को थोप देते हैं। और बाद में जब हमें सिचुएशन समझ में आती है तो अंदर ही अंदर गिल्ट महसूस करने लगते हैं। इसलिए जीवन में किसी की सिचुएशन जाने बगैर कभी भी कोई टिप्पणी या कमेंट मत करना। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर इस स्टोरी से आपको थोड़ी सी भी सीख मिली हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।